दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के गुजरात के मोडासा कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को आप सब जानते होंगे, उनके दिए हुए बयान को लेकर के हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दो मामलों में इनको जमानत मिल गई है, कच्छ और मतलब जूनागढ़ से, और मोडासा कोर्ट से आज उनको लेकर के, उनकी रिहाई को लेकर के फैसला आना था। तो मोडासा कोर्ट से जो ताजा अपडेट सामने आ रही है वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, ट्विटर जिसका नाम बदलकर अब एक्स रख दिया गया है, उसके मालिक एलन मस्क और मोदी सरकार फिर एक बार आमने सामने आ गए। दरअसल मोदी सरकार जितने भी उनके खिलाफ ट्विटर पर पोस्ट किए जाते हैं, पोस्ट करने वाले लोग हैं, उनके अकाउंट्स को बंद करवा रही है। और इसको लेकर के अब एलन मस्क ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद एलन मस्क और हमारे देश की भारत सरकार आमने सामने आ गई है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार की पोल खोलने वाले पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ऊपर अब मोदी सरकार कार्रवाई करनी शुरू कर चुकी है। किस तरीके से 30 के करीब उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है, इसके भी कुछ तस्वीरें, वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं जो आगे आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उनको अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग FIR के जरिए गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या ये तमाम चीजें सही हैं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी मोडासा केस में माननीय न्यायाधीश ने मुफ्ती साहब और गुजरात पुलिस दोनों पक्ष की बहस को सुना है और सुनने के बाद उनको लेकर के, उनकी जमानत को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुछ ही देर के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी पर मोडासा कोर्ट बड़ा फैसला दे सकता है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी यह है कि इस केस में अन्य आरोपियों को, यानी जो उनसे जुड़े हुए, इस केस से जुड़े हुए अन्य आरोपी थे, उनको जमानत मिल गई है। तो इसलिए उम्मीद यह लगाई जा रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को भी जल्द से जल्द जमानत मिल सकती है और उनको जो है जमानत मिलना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि कोर्ट का फैसला जब आएगा तब एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि जजमेंट क्या रहता है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी आज मोडासा कोर्ट से रिहा हो सकते हैं। देखना है आगे इस पर क्या होता है। विनय दुबे, जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी के केस को लेकर के काफी एक्टिव माने जाते हैं, उनकी तरफ से भी यह बात कही गई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को आज जमानत मिल जाएगी। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार और ट्विटर के मालिक यानी एक्स के मालिक एलन मस्क आमने सामने आ गए हैं। आप सब जानते होंगे, देश के अंदर अक्सर आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जो कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है जिससे वो अपना मुंह बंद कर ले। और कुछ इसी तरह का एक और नया मामला, ट्विटर जो पिछला नाम था डिजिटल प्लेटफॉर्म का, उसका नाम अब एक्स कर दिया गया है। यहां पर दोस्तों मोदी सरकार ने कई उनके खिलाफ की गई पोस्ट को डिलीट करवाने की कोशिश की, कई अकाउंट्स को डीएक्टिवेट करवाने की कोशिश की, और इसको लेकर के अब एलन मस्क और मोदी सरकार आमने सामने आ गए। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। एलन मस्क का जो है प्लेटफॉर्म एक्स ने पोस्ट किया है, जिसमें बताया है कि भारत सरकार ने हाल ही में एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ अकाउंट्स और पोस्ट को ब्लॉक करने के ऑर्डर दिए थे। एक्स ने इस आदेश को मानते हैं उन अकाउंट पर एक्शन लिया है, लेकिन साथ ही अपनी असहमति भी दर्ज की है। एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स पोस्ट किया है, यानी एक्स ने ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स की तरफ से पोस्ट किया है, जिसमें बताया है कि भारत सरकार के आदेश के बाद कुछ एक्स अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वह इससे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। हालांकि अभी तक ब्लॉक अकाउंट की डिटेल सामने नहीं आई है। यानी कि हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले उन तमाम अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। और खुद ट्विटर ने, जिसका नाम अब एक्स कर दिया गया, उसने इस बात की जानकारी दी है। उसने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए, जो मोदी सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। अब आप बताइए, यहां पर तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब जो है अपनी तरफ से मनगढ़ंत चीजें बनाकर बता दी गई हो। भारत सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया ट्विटर को और यह कहा गया कि आप इन अकाउंट्स को, इन पोस्ट को डिलीट करिए। हालांकि कुछ पोस्ट और कुछ अकाउंट्स को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन ट्विटर ने, एक्स ने यहां पर साफ किया कि लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन
मोदी सरकार किसी को बोलने नहीं दे रही है। आज आप लोगों ने देखा होगा, कोई मीडिया वाला, डिजिटल मीडिया का बंदा हो या फिर मेन स्ट्रीमिंग मीडिया का बंदा हो, अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करता है मोदी सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार की खामियों को बताने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई कर दी जाती है जिससे उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। लेकिन एलन मस्क और उनकी कंपनी एक्स की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो कुछ भी मोदी सरकार कर रही है यह ठीक नहीं है, हम इससे सहमत नहीं हैं। खैर, इससे यह साफ पता चलता है कि देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। किसान अगर आंदोलन कर दें तो खालिस्तानी हो जाते हैं, अगर कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति आकर के कुछ मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है तो वो टेररिस्ट बन जाता है, जिहादी बन जाता है। उसके बाद अगर अब सोशल मीडिया पर कोई कुछ बोलता है तो वहां पर भी पोस्ट डिलीट करवाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिरकार लोग बोले कहां से, आवाज कहां से उठाएंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई है। सत्यपाल मलिक जो मोदी सरकार की पोल अक्सर खोलते रहते हैं, खबर आ रही है कि उनके ऊपर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। सत्यपाल मलिक के कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापेमारी कर दी गई है, आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है। उनके 30 ठिकानों पर बताया जा रहा है कार्रवाई की गई है। और यह कार्रवाई क्यों की गई है, एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, यही से आपको समझ में आ जाएगा कि सत्यपाल मलिक के ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है। देखिए वीडियो। मैं बता रहा हूं, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ चीटों की तरह कहेगा मैं ही हूँ। आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था, उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई मेरी, मैं बच के आया हूँ। ये कायर भी है। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं, हर चीज़ वही तय कर रहा है। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे। और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गाँव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है इस बार, जाति, संप्रदाय, धर्म। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, अब सत्यपाल मलिक जिन्होंने मोदी सरकार की नाक में दम किया हुआ था, मोदी सरकार के एक से एक नए नए घोटालों का पर्दाफाश किया था, मोदी सरकार की तमाम खामियों को उजागर किया था, उस सत्यपाल मलिक के ऊपर भी अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब आप लोग खुद सोचिए कि इस तरीके से कोई भी अगर सत्यपाल मलिक जैसा अधिकारी या हम ये कहें राज्यपाल मोदी सरकार की पोल खोलने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर और दफ्तरों में सीबीआई ने छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने उनके ऊपर छापेमारी की है। तो जैसा कि एक्स यानी एलन मस्क ने कहा लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए, जब सत्यपाल मलिक ने कुछ बोला है तो उनके खिलाफ सीबीआई छापेमारी कर रही है। तो ये तमाम चीजें देश के अंदर हो रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार क्या चाहती है, वो अपने खिलाफ आवाज नहीं सुनना चाहती, इसीलिए हर जगह लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।